राणा महेंद्र पार्क क्षेत्र में स्थित एनडीपीएल नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड कार्यालय के सामने एक पुराने और बड़े पेड़ को काटे जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध दर्ज कराया। पेड़ कटने की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके के लोग मौके पर एकत्र हो गए और कार्रवाई पर सवाल उठाए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पेड़ काटने का काम सुबह के समय शुरू किया गया और इस दौरान किसी प्रकार की पूर्व सूचना या अनुमति से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाए गए। लोगों के अनुसार पेड़ इलाके के पर्यावरण संतुलन के लिए महत्वपूर्ण था और इसके आसपास के क्षेत्र को छाया और हरियाली मिलती थी। विरोध के दौरान इलाके में रहने वाले अफगानी मूल के लोगों सहित महिलाएं और युवा भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने यह सवाल उठाया कि क्या पेड़ काटने के लिए संबंधित विभागों के आवश्यक अनुमति ली गई थी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? अब इस तरीके से यही चाहते हैं कि हरा भरा पेड़ क्यों काटा जाए और ये सूखा पेड़ आंधी पानी में गिर जाएगा तो आज ये आम पब्लिक है, बच्चे हैं, बूढ़े, जो गिर जाएगा सिर पे तो हमारे बिल्डिंगों को भी नुकसान हो रहा है। सारे बिजली के दफ्तर वो लट्ठा वो इधर हमारी तरफ गिर झुक रहा है, उसको तो कभी देखा नहीं जाता। जो हरा भरा पेड़ है वो काटा जाता है। ये जो काट रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। शीशम का पेड़ था भैया। शीशम का पेड़ तो बहुत ही इसका बेनिफिट है, बीमारियों में, दवाई में, हर चीज में काम आता है। तो पता ही नहीं ठीक है, चला कटा। मेरा नाम खुर्शीद है सर। खुर्शीद जी, जिस तरीके से ये पेड़ काटने का मामला है, कितने बजे की ये घटना है? और सर मैं तो सोया हुआ पड़ा था, मुझे तो बच्चों ने बताया, उसने कहा जी वो पेड़ गिरने की आवाज आई तेज बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा यार क्या हुआ? मैंने तो लेटा हुआ, थोड़ी सी हार्ट की प्रॉब्लम, हाथ भी थोड़ा टूटा, मैं सर्दी थी। तो बोला जी वो पेड़ काट दिया किसी ने, उसमें शीशम का खड़ा हुआ था। तो मैं यहाँ निकल के देखा तो ये तब तक देखा तो यहाँ पुलिस भी खड़ी हुई थी। और सर 92 से लगभग मैं रह रहा हूँ, जब से मेरी शादी हुई। उससे पहले तो इधर उधर रहता था, अकेला था। तो मेरा ख्याल 35-40 साल पुराना पेड़ है और ये पार्क में ये पेड़ है। हम लोग जो इनकी देखभाल करते रहते हैं। पानी की बड़ी समस्या रहती है। समरसीबल का रिचार्ज इन्होंने नहीं करा, 7-8 महीने का बात करा। पाइप 2 बार में लगा चुका है पाइप, इसमें अपने पास से पैसे लगा करके 1500 रुपए इकट्ठे करे हमने 2-4 लोगों से। तो हम तो इस पार्क का भी ध्यान रखते हैं। अब ये सोच रहे थे सर कि यहाँ करके मैडम बैठेगी जी, ये ऑफिस बनाना चाह रही थी अपना यहाँ जी, थोड़ी सी सफाई वगैरह हुई, लेकिन ये क्या इन्होंने पूरा पेड़ ही साफ कर दिया यहाँ से। बड़ा दुख हुआ साहब देख करके पेड़ का कटना। अब लोग तो हमारी एज हो रही है 60 के लगभग। अब जी हम लोगों को तो जो प्रदूषण से ज्यादा दिक्कत होती है। हमारा तो जो ऑक्सीजन इसी पेड़ों से मिलता है, अब इसी को काटने में बड़ी तकलीफ हो रही है सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिल्लू बागड़ी है जी। बिल्लू जी, ये जो पेड़ कटवाया गया क्या सारा मामला है जिसको? ऐसा है, देखिए जहाँ तो एक जगह तो सरकार लाखों रुपए लगाकर पेड़ लगाने का काम कर रही है, लोगों की सांसें और जीवन देने का काम कर रही है। वहाँ के कुछ लोकल नेता और कुछ अज्ञात व्यक्ति से देखे मैं पीछे सरकारी दफ्तर ही है श्रम विभाग का, यहाँ पे मतलब लगभग 15 से 20 साल पुराना पेड़ है जो विदा परमिशन के, विदाउट किसी जानकारी के कितना बड़ा वो पेड़ काटा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखो जहाँ सरकार जीवन दान देने के लिए बात बोल रही है, पोल्यूशन को देखते हुए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं पे अवैध रूप से देखो क्षेत्र के निगम पार्षद के संगठन में, उनके वार्ड में, वार्ड नंबर 16 आदर्श विधानसभा, जहाँ पे हमारे भाजपा की निगम पार्षद हैं सुमन शर्मा जी, उनके क्षेत्र में एक इतना भारी भरकम पेड़ सरकारी ऑफिस के सामने सरकारी जमीन पे पेड़ को अवैध रूप से काटा गया है। वो कौन लोग थे? उनके पास परमिशन थी किसी प्रकार की? ना उनके पास कोई परमिशन है, ना कोई उनके पास सबूत है, ऐसा कोई लिखित सबूत नहीं है। कौन लोग थे वो? देखो जी दोनों हम नहीं जानते कौन है कौन नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे पेड़ काटा जा रहा था मुझे कुछ लोगों ने बताया कि निगम पार्षद जी मौके पे मौजूद साइड में बैठी हुई थी और जिसके देखिए गाड़ी देख रहे हैं ये, इस गाड़ी के अंदर कुछ लोड करने वाले थे, जिसकी खलबली मची हमारे पे, जिसकी मैंने पिछला कॉल की। ड्यूसूब के विभाग के अधिकारी सामने खड़े हैं, थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है उनके खिलाफ। लोगों का कहना है कि इलाके में पहले से ही हरियाली कम है और ऐसे में पेड़ कटने से पर्यावरण पर असर पड़ता है। स्थानीय लोगों और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पेड़ काटने की कार्रवाई बीजेपी निगम पार्षद सुमन शर्मा के दबाव में कराई गई है। हालांकि इस संबंध में निगम पार्षद की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस मामले में यह भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वन विभाग या नगर निगम से आवश्यक अनुमति ली गई थी
और क्या पर्यावरण नियमों का पालन किया गया था? स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली में बड़े पेड़ों को काटने से पहले नियमानुसार अनुमति आवश्यक होती है। स्थिति को देखते हुए थाना महेंद्र पार्क पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई है और तथ्यों की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती, वह अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाते रहेंगे।